नमस्कार। पाठ संख्या 390 और संख्या कितना अधिक हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। आप समझ पा रहे हैं और कई प्रकार की चर्चा दोबारा कर दी जा रही है ताकि आपको याद होता रहे। और हमने इसीलिए लग्नानुसार भावाश्रय फल लिया है। अब ये समाप्त हो जाए मीन राशि तक, उसके बाद फिर आप लोगों को युति फल की भी चर्चा करेंगे। चतुर्थ स्थान तक हम लोग 389 में समझ लिए थे। अब आगे पंचम स्थान से विषय को समझते हैं। अब पंचम स्थान में बुध है। इस पत्रिका में देखिए ये मीन राशि का है, तो लोग छूटते ही क्या कहते हैं कि बुध नीच का है। ठीक है, नीच का तो है। दूसरा, पंचम में बुध है, काल पुरुष के अनुसार वो षष्ठेश होता है और पंचम में है। हो सकता है कि बहुत अच्छा न बताया जाए। इस पत्रिका में अष्टमेश होकर के पंचम में है। इन सभी बातों को समझते हुए बुध वर्तमान में शुभ है तथा ये सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले हैं। और इस पत्रिका में वृद्धि स्थान का स्वामी है। इन सबको अपने दिमाग में रखते हुए ये जरूर कह सकते हैं कि जातक बहुत विवेकी होगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहेगा और उसमें बहुत तरक्की भी करेगा, लेकिन समय समय पर विवादों से भी घिरा रहेगा, परेशानियां भी आते रहेंगी। क्यों? क्योंकि बुध है, काल पुरुष का गुण भी नहीं छोड़ना और अष्टम का स्वामी है और साहचर्य के नियम से ये अष्टम का दोष लग जाता है। इसीलिए हम यहाँ दोनों प्रकार के फलों को कहेंगे। तो आपके मन में आएगा कि कब कौन सा फल आएगा। साथ अच्छे लोगों का मिल जाए तो आप अच्छे काम कर लेंगे और बुरे लोगों का साथ मिल जाएगा तो बुरा काम करेंगे। दशा में यही नियम लगाएंगे। कहते हैं ना, सहधर्मी ग्रह की दशा और विधर्मी ग्रह की दशा। तो यदि सधर्मी ग्रह की दशा में यदि बुध का अंतर हो तो अच्छा रिजल्ट होगा, और विधर्मी ग्रह की दशा में अगर बुध का अंतर हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। अगर बुध की महादशा ही हो तब फिर ये हमेशा सधर्मी ग्रहों को अपने बुद्धि विवेक से चलाते रहेंगे। तो ये तो हो गया, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, प्रेम करने को भी आतुर होगा, क्योंकि आप समझते हैं ये वृद्धि का स्थान है और हमेशा सोच विचार करके प्रेम करेगा। ये कहते हैं ना, अंधा होकर के प्रेम नहीं करेगा। अब चलिए, इसकी दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है और वहां इसके स्वयं की राशि है। तो अगर वृद्धि स्थान के ऊपर उसके स्वामी की दृष्टि हो तो वृद्धि तो तय है। तो क्या सिर्फ लाभ ही होगा या कई प्रकार के, सभी प्रकार की वृद्धि संभव है? तो यहां आप लोग समझिए कि वृद्धि स्थान यदि मजबूत हो जाए तो कई प्रकार का वृद्धि संभव है। संतान में वृद्धि कह सकते हैं, धन में वृद्धि कह सकते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बुध छठे स्थान में हो तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम आगे क्या कहेंगे कि काल पुरुष के हिसाब से ये अपने घर में है और वर्तमान समय में ये मंगल के घर में है। और मंगल लग्नेश है और ये लाभेश है। अब इसको और देखने की जरूरत है। किस किस तरह से देख सकते हैं हम अलग अलग पाठों में अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने के लिए बताते हैं, लेकिन जब आप देखने जाएं तो आपको सभी बातें याद रहे, ये ज्यादा जरूरी। लग्न से छठा है, इस स्थान से 11वां है और इस स्थान से 8वां है। अब क्या हो गया,
कि मूल त्रिकोण स्थान अर्थात जिसका प्रभाव विशेष रखता है उससे 8वां होना अर्थात नुकसान को दर्शाता है, और लग्न से छठा होना अर्थात लग्नेश को परेशान करने की बात यहां बैठकर कर सकता है, और 8वें से 11वें, तो अब इसके लिए लोग विपरीत राजयोग बोल सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए जब आप अभ्यास करने के लिए जाएंगे और पत्रिकाओं में देखेंगे तो ऐसे स्थित बुध बहुत शुभ परिणाम आपको नहीं देंगे। क्या होगा? लिटिगेशन में फंसा सकते हैं। क्या होगा? बीमारी होगी तो पता नहीं चलेगा कि किस तरह से बीमारी हो रही है, अर्थात तीनों दोष देने वाला ग्रह है। पैसा कैसे निकल जाएगा, कहाँ निकल के चला जाएगा, आप हिसाब मिलाते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। क्यों लाभ नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन ये सारी घटनाएं होते रहेंगी। अब यहां से दृष्टि कहाँ है? द्वादश स्थान के ऊपर। तो अगर बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल जाने की भी संभावना होगी, और कोर्ट केस आदि में उलझते हैं तो जेल भी जा सकते हैं। तो बुध यदि छठे स्थान में स्थित हो और वृश्चिक लग्न में हो तो हम ऐसे जातक के लिए बहुत, अगर आराम से कह दें कि किसी न किसी रूप में लिटिगेशन तो आएगा ही जीवन में, तो वो आना है। और अगर बुध की दशा गुजार लिया या आने वाले समय में है, गुजार लिया तो संभव है कि उनके साथ कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी या स्वास्थ्य से पीड़ा, ये डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू हो गया है। और यदि नहीं आया है, आने वाला है, तो अब ये सारी परेशानी निकट भविष्य में आने वाला है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बुध यदि सप्तम स्थान में हो, कई बार चूंकि हम काल पुरुष हमेशा चर्चा में इसलिए लाते हैं कि ये ज्यादा जरूरी है जानना। क्यों? क्योंकि यहीं से जड़ हमको प्राप्त होता है। आप अस्त जानते हैं कि नहीं जानते ये मुझे नहीं पता, वक्री जानते हैं कि नहीं जानते इसका कोई जरूरत नहीं, लेकिन यदि आपको ये पता नहीं है कि कौन सा ग्रह काल पुरुष में किस स्थान का स्वामित्व रखता है, तो ये बड़ी भूल होती है। तब लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं कि रिजल्ट कैसे बोलेंगे। यहां बुध और सूर्य साथ हो जाता है। थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा देते हैं। तो सूर्य बुध यदि सप्तम में हो तो मैरिटल लाइफ में परेशानी होती है। अपने मित्र की राशि में है तो क्यों परेशानी होगी? क्योंकि काल पुरुष में बुध षष्ठेश होता है और सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला प्लैनेट कहा गया है। इसीलिए जब सूर्य और बुध सप्तम में होता है तो बुध की वजह से लड़ाई झगड़ा और सूर्य की वजह से सेपरेशन। और ऐसे बहुतायत, अगर 100 पत्रिका आप देख रहे हैं तो 60 पत्रिका वाले इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमारे दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। तो पहले तो ये समझना है। लेकिन अब हम यहां बुध को यदि समझें तो अष्टमेश भी है, काल पुरुष में षष्ठेश भी है और एकादशेश भी है। तो आपकी रुचि सांसारिक सुख भोगों के प्रति बहुत अधिक होगी, लेकिन ये बुध है वो कष्ट देगा। रुचि अधिक करने के लिए भी यहां कारक यही बना है क्योंकि ये वृद्धि स्थान का स्वामी है। लेकिन काल पुरुष में षष्ठेश है और वर्तमान में अष्टमेश है, इसको भी नहीं भूलेंगे। और अति सर्वत्र वर्जित, हो सकता है कि इसी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो। लग्न को दृष्टि दे रहा है तो अच्छा है, आप विवेकी होंगे,
बुद्धिमान होंगे और किसी भी कार्य को ना अपने बुद्धि विवेक से ही संचालित करेंगे, इतना तय है। लेकिन बुध सप्तम में हो तो दाम्पत्य में थोड़े बहुत संभल के चलने की या सामंजस्य के साथ चलने की आवश्यकता होती है। अब बुध यदि 8वें घर में स्थित हो, आयु का स्वामी आयु स्थान में है, आयु की वृद्धि, लाभेश अष्टम में है, कभी जबरदस्त नुकसान और कभी जबरदस्त फायदा, क्योंकि अचानक जो कार्य जीवन में होता है उसके लिए अष्टम को विशेष रूप से जाना जाता है, और अचानक कार्य के लिए यदि ग्रहों को समझना है तो उसके लिए मंगल को जाना जाता है। चलिए आगे फिर समझेंगे। तो बुध आयुष स्थान में है तो आयु की वृद्धि, अष्टम स्थान में है और बुध की दशा गुजार ली या आने वाले समय में आने वाला हो तो उस समय में गुप्त ज्ञान, गुप्त कला, शोध कार्य, ऐसे कार्यों में आपको मन लगेगा, आपकी रुचि उस ओर होगी। लेकिन क्या व्यवसायिक दृष्टि से बहुत अच्छा है? नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां कभी कभी बहुत तेज झटका भी प्राप्त आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये धन स्थान के ऊपर दृष्टि है, सामान्य रूप से धनी रहेंगे, धन की कोई कमी नहीं होगी, वाणी और कुटुंब आदि का लाभ भी आपको मिलेगा। तो हम लोगों को सिर्फ बुध है, इस पत्रिका में अष्टमेश और लाभेश है, इतना ही समझ करके प्रिडिक्शन नहीं करना है। हमेशा समझना है कि उसके स्वतंत्र कारकत्व क्या है, काल पुरुष में उसको कहाँ का स्वामित्व प्राप्त है तथा वो किस भाव के स्थिर कारक हैं, इतना कभी भी किसी भी पत्रिका को देखने से पूर्व आपको ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि तब तो जैसे ही देखेंगे कौन से लग्न की पत्रिका है और कहाँ का प्रभाव विशेष ले लिया और किस स्थान में बैठ गया, तो कितना सरल हो जाएगा ना रिजल्ट कहना। तो चलिए अगले 391 में हम आप लोगों को अगले 4 भाव जो बचे हैं उसकी चर्चा करेंगे। कोई भी परेशानी हो कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।